आपने वहाँ देखा होगा पत्थरों पर लिखा है, यहाँ बुद्ध ने पहला सप्ताह बिताया, यहाँ दूसरा सप्ताह बिताया, और इस तरह से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह बिताए। ऐसा क्यों हुआ कि बुद्ध को ज्ञान मिला, अगले दिन ही वो ज्ञान बांटने नहीं चले? ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं कि बुद्ध के मन की स्थिति थी कि जैसे उनके सामने लगता है एक पिंजड़ा है, पिंजड़े का दरवाजा खुला हुआ, लेकिन उसके अंदर जो पक्षी है वह बाहर आना नहीं चाहता, पक्षी आना ही नहीं चाहता। तो बुद्ध के मन की स्थिति थी कि जब पक्षी आना ही नहीं चाहता है तो मैं करूं तो क्या करूं? कहते हैं कि वे इसी दुविधा में थे। 7 सप्ताह के बाद ब्रह्मा ने और धरती ने कराह कर कहा कि भगवान, संसार में कुछ लोग तो होंगे जो इतने ज्यादा संसार से आसक्ति नहीं रखते होंगे, कम से कम उनके लिए तो आप धर्म का प्रचार करें। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे सुबह में सूरज की किरणें आती हैं तो तालाब में पड़ती हैं, और सूरज की किरणों को मालूम है कि आज कौन सी कलियां खिलकर बाहर निकलेंगी और किन कलियों को कल का इंतजार करना होगा, उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोग तो होंगे जो आपकी शिक्षा से लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो दुनिया में इतने आसक्त नहीं होंगे। और तब भगवान बुद्ध अपने प्रवचन के लिए वहां से विदा हुए। उन्होंने सर्वप्रथम जानने की कोशिश की इस संसार में कौन ऐसा गुरु हो सकता है जिसके पास मैं जा करके अपना ज्ञान दे सकूं, जो कुछ भी प्राप्त किया उसे सबसे पहले बांट सकूं। उन्हें इस विश्व में, इस सृष्टि में कोई गुरु नहीं दिखा, तो फिर उन्होंने अपने धर्म को ही अपना गुरु मान लिया, धर्म को ही अपना गुरु मान लिया। फिर उन कृतज्ञता का भाव इतना भरा हुआ था बुद्ध के अंदर, कृतज्ञता का भाव इतना भरा हुआ था कि आप धम्मपद की कथा में देखिए, एक बार जा रहे हैं, एक ब्राह्मण आता है उधर से, आकर कहता है, पुत्र इतने दिनों से कहाँ गाए, अभी तक कभी आए नहीं मिलने, तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे भाई लोग इंतजार कर रहे हैं, भिक्षु लोग आक्रोश दिखा रहे हैं। बुद्ध इशारा करते हैं कि आप आक्रोश मत दिखाइए। उनके साथ साथ घर जाते होंगे और घर जाकर के वहाँ भोजन करते हैं। अपनी पत्नी से वो ब्राह्मण परिचय कराता है, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई लोग। और जब तक बुद्ध वहाँ हैं, वहाँ प्रतिदिन जाते हैं उसके यहाँ भोजन करने और धर्मदेशना देते हैं। दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो साधारण गृहस्थ की तरह वे उनके शव यात्रा में शामिल होते हैं। भिक्षुओं में जिज्ञासा, भिक्षु पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्या हुआ कि आपने उनको अपना पुत्र कहने का अधिकार दिया? बुद्ध ने कहा कि ये मेरे 1500 हजारों जन्मों में, पूर्व जन्मों में मेरे माता पिता रह चुके हैं और हजारों जन्मों में मेरे चाचा चाची रह चुके हैं। उस स्नेह के नाते अगर इस जन्म में मुझे पुत्र कहकर संबोधित करते हैं तो मुझे उसके अनुसार ही कार्य अपना आचरण दिखाना चाहिए। इतना कृतज्ञता का भाव और कहीं नहीं दिखता। तो जैसे ही जब उनको लगा कि और संसार में कोई गुरु नहीं है, धर्म ही उनका गुरु है, फिर उनको अपने 2 गुरु याद आए जिनके पास वो परित्याग के बाद गए। अलार कलाम, उनके बारे में सोचा तो पता चला कुछ वर्षों पहले उनकी मृत्यु हुई। फिर उसके बाद वो रामपुत्र के पास गए थे, उनके बारे में सोचा तो पता चला कि 2 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई। तो वहाँ से छोड़ करके वहाँ नहीं गए और उसके बाद वो अपने पंचवकीय भिक्षु गण को एड्रेस करने के लिए वो सारनाथ पहुँच। तो ऐसा क्यों है? प्रश्न ऐसा क्यों है कि पिंजड़े का दरवाजा खुला हुआ है लेकिन पक्षी आना नहीं चाहता?
ऐसा क्यों? और कई प्रवचनों के बाद भी, युगों युगों तक अध्ययन करने के बाद भी हमको लगता है कि जैसे हमारी कोई बहुत अधिक प्रगति नहीं, लगता है जैसे हम वहीं पर कदम ताक कर रहे हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, या लगता है जैसे हमने रात भर चप्पू चलाया, नाव को चलाया, पर देखते हैं कहाँ पहुंचे तो देखते हैं कि बढ़ नहीं पाए क्योंकि रस्सी नहीं खुली। तो बुद्ध से एक बार एक युवक जाकर पूछता है श्रावस्ती में कि भगवान, मैं आपके प्रवचनों को पिछले 3-4 साल से सुन रहा हूँ और मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि उनको बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं भी आता रहा हूँ, प्रवचनों को सुनता रहा। तो आप जानते हैं कि बुद्ध को समझाने का तरीका अनूठा, उनके जैसा शिक्षक तो मैंने किसी को और आज तक नहीं देखा। एक ऐसा शिक्षक जो विद्यार्थी के स्तर तक जा करके और तब उसको उसकी बात को समझाता है, जो जिस स्तर का है। आप याद करिए किसा गौतमी की कहानी। किसा दुबली पत्थरी है, इसलिए उसका नाम किसा हुआ। उसका नवजात शिशु मर जाता है, उसको मृत्यु नहीं मालूम है। वो अपने संतान को लेकर के, पुत्र को लेकर गांव में हर घर जाती है, लोगों से पूछती है कि हिलता डुलता नहीं है, दूध नहीं पीता है, कुछ तो करो, कुछ तो बताओ। लोगों को लगता है इसे मृत्यु के बारे में नहीं मालूम। कहते हैं पहाड़ी पे जो महात्मा रहते हैं वो तुम्हारे लिए औषधि दे सकते हैं, तुम जाओगे। जाती है, बुद्ध से विनती करती है। बुद्ध समझ जाते हैं कि इसे मृत्यु के विषय में मालूम नहीं है, तो कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दुख, मैं तुम्हारे पुत्र का इलाज कर सकता हूँ, सिर्फ एक औषधि लेकर आओ, क्योंकि जब किसी वैद्य के पास जाती हो तो औषधि कहते हैं, औषधि लानी पड़ती है। बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं थोड़ी सी सरसों लाना, सिर्फ इतना ध्यान रखना, ऐसे घर से मत लाना जहाँ कोई मरा है। बहुत खुश होती है, चली जाती है, गांव में जाकर दरवाजा खटखटाती है। सरसों तो मिलती है, क्योंकि इस देश में गरीबों को मदद करने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। लोग सरसों तो देते हैं, कहती है कोई मरा तो नहीं। क्या कहती हो बहन, जो जीवित है वो तो बहुत ही कम है, मरे लोग असंख्य। वापस कर देते, दूसरे करने जाती है, फिर मिलती है सरसों, पूछती है वही प्रश्न। कहते हैं लोग जिसने सरसों बोया था, काटने के समय तो जिंदा नहीं रहा। पूरे गांव में घूम जाती है और शाम में जाकर बुद्ध के समक्ष उपस्थित होती है, कहती है भगवान, मैं पूरे गांव घूम आई, कहीं वह सरसों नहीं मिली, अब आप ही बताएं वह सरसों कहाँ मिलेगी। बुद्ध ने समझ लिया कि अब किसा के मन की ऐसी स्थिति हो गई है, इसे कुछ ज्ञान की बात बताई जा सकती। तब उन्होंने समझाया, किसा कल तुम्हारा जो दुख था वह लगता था कि वह सिर्फ तुम्हारा ही दुख है, आज तुम जानती हो कि वह दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं, वह सिर्फ दुख हर व्यक्ति का। जो दुख सबों के साथ बांटा जाता है, उस दुख की तीव्रता समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। तुम्हारा पुत्र कल ही मर चुका था, उसका बड़ा संस्कार। तो ऐसा अनूठा तरीका था हमारे इस महाकारुणिक का समझाने का। और महाकारुणिक कहते हैं, कारुणिक, जरा जातक कथाओं को पढ़कर देखिए कि इतने करुणा की पराकाष्ठा क्या किसी व्यक्ति के अंदर में कल्पना में भी हो सकती है। एक कहानी है, दालिद गांव में एक बार पूर्व जन्म में, बुद्ध उस जन्म में ब्राह्मण थे और उस गांव में भीषण अकाल पड़ गया, सब पेड़ पौधे सूख गए, अनाज खत्म हो गया। एक दिन जंगल होकर बुद्ध जा रहे थे, एक बाघिन को देखा।
बागिन को देखा अपने 2 बच्चों के साथ तड़प रही थी। उन्हें लग गया कि अगर शाम होते होते इन बच्चों को अगर कुछ भोजन नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। उन्होंने सोचा मेरी तो कोई जिम्मेवारी है नहीं घर परिवार की, और अगर मेरे अंदर प्रेम है तो मैं अगर अपने आप को समर्पित कर देता हूँ तो इसमें कोई हानि तो होती नहीं। तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वह बागिन उनके ऊपर झपट्टा मारती है, अपने नाखूनों से उनके शरीर को फाड़ती है, और उस ब्राह्मण की सांस के समाप्ति में और उस बागिन की सांस के उठने में उनका प्राण निकलता है। इतना त्याग। जातक कथाओं में देखिए एक जातक की कहानी है, माता पिता से इतना प्रेम और इतना लगाव, इतना सम्मान और कहीं नहीं दिखता। उस एक जन्म में कहानी है कि जब वानर के रूप में थे, एक कोई शिकारी शिकार चलाता है, उनकी माँ जो उनकी वानरी माँ थी उनके ऊपर आकर के तीर लगता। इसके पहले के तीर लगता उस जन्म में जो बंदर थे बुद्ध सामने आ गए और तीर को अपने ऊपर ले लिया और अपने माँ के जीवन की रक्षा की। तो इतना ज्यादा, इतना हम लोगों ने इस भारतवर्ष में समाज में उनका चित्र बहुत ही दूसरे तरह से कर दिया है। एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो गैर जिम्मेवार है, क्योंकि वे दुख की चर्चा करते हैं, दुख के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और दूसरा, उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया। ये सारी बातें बिल्कुल ही निराधार है, निराधार है। अगर कोई व्यक्ति गहराई से अध्ययन करे, आप श्रीलंका में भंते जी ने अध्ययन किया, वहाँ पूछिए, वहाँ का साहित्य कहता है कि जब यशोधरा ने शुभकामनाएं दी उनको, और उसकी सिंहली भाषा में यशोधरा वाथा करके कविता है कि आप जहाँ जाएं वहाँ आपको सूरज की रोशनी से आपको बचाना, रोशनी से आपको छाया मिले, आप जहाँ जाएं फूल मिले, आपको शुभकामनाएं देती। इस तरह की यशोधरा के पास अनेक प्रस्ताव आए विवाह के, उन्होंने सबको ठुकरा दिया। चूंकि राजकुमार सिद्धार्थ भिक्षु के रूप में एक बार ही भोजन करते थे, उन्होंने भी एक बार भोजन करना शुरू किया, जमीन पे सब कुछ। तो ये सारी चीजें हम अध्ययन नहीं करते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं। बड़ा आसान है दोषारोपण कर देना, और हम दोषारोपण करके, और देखिए इतना सुंदर व्यक्तित्व है। आप एशिया की ज्योति पुस्तक पढ़िए, लाइट ऑफ एशिया, सर एडविन एर्नल्ड की लिखी हुई, 1879 में छपी। सर एडविन एर्नल्ड आयरलैंड के रहने वाले थे, और पूना के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बाद में लंदन के टेलीग्राफ अखबार के चीफ एडिटर हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1879 में, लाइट ऑफ एशिया। आर्काइक इंग्लिश में, बड़ी कठिन अंग्रेजी है, और कविता के रूप में। सोचिए 1879 की अंग्रेजी दूसरे ही तरह की, बड़ी कठिन है, और कविता के रूप में। इस पुस्तक के छपने के पहले तक पाश्चात्य जगत में लोग बुद्ध के बारे में नहीं जानते। इस किताब ने इतना तहलका मचाया कि इसके 140 एडिशन छपे, 140। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनको लंदन में जब एक बार इस पुस्तक की प्रति दी गई, तो जब तक उन्होंने समाप्त नहीं किया तब तक इस पुस्तक को नहीं छोड़ा। तो ये पुस्तक इस पुस्तक की प्रस्तावना में सर एडविन लिखते हैं कि संसार का सारा साहित्य, आप बौद्ध साहित्य पढ़ लीजिए, सारा का सारा बौद्ध साहित्य पढ़ लीजिए। उस बौद्ध साहित्य में हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के इस देदीप्यमान राजकुमार के चरित्र में लेश मात्र भी ओछापन या कलंक नहीं दिख रहा। इतना सुंदर, परिष्कृत,
इनका चरित्र। माता पिता के विषय में जो मैं बात कर, निर्वाण मिल चुका है और बुद्ध राजगृह में। दूसरी तरफ की कहानी सोचिए, राजकुमार सिद्धार्थ जब गृहत्याग महाविनिष्क्रमण करना चाहते हैं तो उनको लगता है कि बड़ा ही अनुचित होगा कि मैं अपने पिताश्री से बिना अनुमति लिए गृहत्याग करूं। तो पिताश्री एक ललित विस्तार में मायान सिख है, उसके ललित विस्तार से रिपोर्ट कर जाते हैं अपने पिताजी से मिलने। पिताजी राजा शुद्धोधन पूछते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखने की, 16 साल की उम्र में यशोधरा और राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह होगा। दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और 29 साल की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ गृहत्याग महाविनिष्क्रमण करके जाते हैं। मतलब 13 साल तक वो वैवाहिक जीवन में रहे। और जो कहानी जाती है कि इस बीच में उन्होंने दुख देखा वगैरह, तो जाकर अपने पिताजी से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं गृहत्याग करना चाहता हूँ। तो पिता कहते हैं कि पुत्र, जो तुमको मांगना चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन गृहत्याग मत करो। क्या करने से, मेरे क्या देने से तुम गृहत्याग नहीं करोगे? तो पुत्र ने कहा कि अच्छा पिताजी, आप ऐसा कहते हैं तो आप मुझे कुछ वरदान दीजिए। एक कि मैं कभी बूढ़ा न हूं, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, कभी मेरी मृत्यु नहीं हो, और एक और उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथी रहें। इस तरह से 4 उन्होंने मांग रखी। पिता ने कहा मैं क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस वरदान को तुमको पूरा नहीं कर सकता। तो फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा तब फिर मुझे सिर्फ एक वरदान दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, तुमको इतना मन है तो तुम जाओ और मानव जाति के कल्याण के लिए उसकी खोज करो जिसकी तुम्हें तलाश है। इतना विश्वास। और उसके बाद जाते हैं राजकुमार सिद्धार्थ, उसी रात में जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं राजा, संपूर्ण सेना को लगा देते हैं, चारों तरफ से कोशिश होती है कि नहीं जा पाए, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ निकल ही जाते हैं और भिक्षु बन जाते हैं। अब ये सोचिए कि ऐसा नहीं कि भिक्षु बन गए और चले गए तो पिताजी चुपचाप हो जाएंगे। अकेली संतान है और राजा चाहते हैं कि वो चक्रवर्ती राजा बने, हमेशा से उनकी यही इच्छा थी। जब शुरू में असीत संत आकर उसकी घोषणा करते हैं, यद्यपि असीत संत कह के जाते कि ये बनेंगे तो बुद्ध ही, और जितने जो ये कोर्ट के जितने पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग, सभी में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो महान चक्रवर्ती राजा बनेंगे, कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो बुद्ध बनेंगे। उनमें से एक कौंडन्य नाम के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने बिल्कुल घोषणा की कि नहीं ये बुद्ध ही बनेंगे, बुद्ध ही बनेंगे। जैसा कि ये संत असीत ने कहा था, वैसा ही कौंडन्य ने कहा। और ये कौंडन्य वही हुए जो बाद में 5 भिक्षु बने, बुद्ध के शिष्य सारनाथ में विदाए में, उनमें कौंडन्य भी थे ब्राह्मण। और ये घोषणा, उनकी घोषणा मुझे वैसे ही लगती है जैसे पूर्व जन्मों में बुद्ध हमारे पहले बुद्ध नहीं है, बुद्ध हमारे पहले बुद्ध नहीं है। बुद्ध कथा में जिक्र आता है 28 बुद्ध हुए हैं। हमारे गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे और उसके पहले भी अनेक 27 बुद्ध हो चुके और आगे भी होंगे। तो ये यहाँ पे इनकी जो घोषणा संत असीत की और कौंडन्य की घोषणा है, तो उसके संदर्भ में मुझे याद आता है कि सुमेध बुद्ध, दीपांकर बुद्ध, इन लोगों ने भी पूर्व जन्मों में घोषणा की थी कि उस जन्म में जब ये बुद्ध एक ब्राह्मण के रूप में थे कि तुम बुद्ध होगे।
तुम बुद्ध हो सकते होगे। इस तरह से एक कहानी आती है, एक बार दीपांकर बुद्ध जा रहे हैं, कीचड़ है गांव में और उधर से जाएंगे तो उनके पैर गंदे हो जाएंगे। तो उस जल में ब्राह्मण के रूप में बुद्ध जमीन पर ऐसे ही लेट जाते हैं और ताकि उनके पीठ पर पैर रख करके दीपांकर बुद्ध जाए और जाते हैं। उसके बाद इतना त्याग देख करके वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम अवश्य बुद्ध होगे। तो राजकुमार सिद्धार्थ जब चले गए तो उसके बाद भी पिताजी तो अपनी इकलौती संतान चली जाएगी और वो भी राजा है, तो कैसे चुपचाप रहेंगे। अपने घुड़सवारों को, अपने लोगों को सभी दिशा में भेजा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। तब तक नहीं पता चला जब तक राजकुमार सिद्धार्थ को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। लेकिन पिता को इतना भीतर से दृढ़ विश्वास था अपने पुत्र के ऊपर कि एक बार अपने शरीर को गलाते गलाते भिक्षु सिद्धार्थ इस तरह से मूर्छित होकर गिर गए कि लगा मानो प्राण निकल गए। उस समय स्वर्ग की 2-3 देवियां थी वहां, उन्होंने देखा, उनको लगा कि बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ भिक्षु सिद्धार्थ मर गए। एक ने जाकर के देवलोक में सूचित किया कि भिक्षु सिद्धार्थ का देहावसान हो गया। एक ने जाकर के राजा शुद्धोधन को कहा। राजा शुद्धोधन ने प्रश्न किया उस देवी से कि क्या मेरे पुत्र को निर्वाण की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो देवी ने कहा कि नहीं, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। राजा शुद्धोधन ने कहा तब मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि मेरा पुत्र निर्वाण को प्राप्त करके ही शरीर त्यागेगा। इतना विश्वास था अपने पुत्र पर राजा शुद्धोधन को। तो पता नहीं चलता है भिक्षु सिद्धार्थ के बारे में, लेकिन बोधगया में जो अंतिम पत्थर है वहां पर लिखा हुआ आपने पढ़ा, त्रिपुष्ट और भल्लुक नाम के 2 व्यापारी आते हैं और वे 2 पहले गृहस्थ बनते हैं जो बुद्ध को भोजन दान देते हैं। तो ये 2 व्यापारी जाते हैं कपिलवस्तु और जाकर वहां कहते हैं कि हमने दर्शन किए हैं राजकुमार के, जो राजकुमार के रूप में जिन्हें हमने खोया था, उन्हें संसार ने महाबुद्ध के रूप में प्राप्त किया अपार शक्ति के साथ। तो पता चलता है तो राजा अपने सबसे विश्वासी लोगों को भेजते हैं कि जाकर कहो कि पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं और आकर के अपना दर्शन दें। उनकी पत्नी बिल्कुल विधवा की तरह रह रही हैं। तो जितने जाते हैं मंत्री लोग जाते हैं, सब जाकर के बुद्ध से सम्मोहित होकर के सभी वहां पर भिक्षु बन जाते हैं और भिक्षु संघ में रह जाते हैं। जब कोई नहीं लौट कर आता है, कई महीने बीत जाते हैं, तब राजा उपाली को, उदय को जो उनका बचपन का मित्र था, उसको भेजते हैं। वो उनका मंत्री, वो भी जाता है, लेकिन वो भी गिरवा वस्त्र धारण करके भिक्षु बन जाता है। लेकिन एक दिन उसको याद आता है कि मुझे क्यों भेजा गया था। तो कहता है कि भगवान, बड़ा अच्छा होता कि आप कपिलवस्तु की तरफ चलते और फिर उनको निमंत्रण देने के लिए वर्णन करता है कि रास्ते में सरसों के फूल खिले हुए हैं और बहुत सुंदर दृश्य है और भिक्षु को भी एक जगह नहीं रहना चाहिए। इस तरह से वो पैरवी करता है। तो बुद्ध सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा कर्तव्य है और यह मेरी इच्छा भी थी। मतलब मेरा कर्तव्य है कि मैं माता पिता से चल के मिलूं, पत्नी से मिलूं, और मेरी इच्छा भी थी। फिर क्या करते हैं लोग? किसी को ये अधिकार नहीं है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि उनके प्रति तिरस्कार का भाव दिखावे, अनादर का भाव दिखावे, जिन्होंने उसको वो शरीर दिया जिससे उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई।
मतलब बुद्ध कहते हैं कि मुझे ये जो शरीर मिला जिससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति हुई, मेरे माता पिता के कारण मिला, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाऊं। कहाँ इस प्रकार का और दूसरा उदाहरण दिखता है? चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे उस श्रावस्ती के युवक के बारे में। श्रावस्ती के युवक ने पूछा कि भगवान, मैं तो पिछले 5 साल से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ और 5 साल से और लोगों को भी देखा है सुनते हुए, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन और लोगों को देखता हूँ कि चेहरे के हाव भाव को, बॉडी लैंग्वेज को तो लगता है बहुत कुछ नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तो जैसा मैंने कहा, बुद्ध का समझाने का तरीका बड़ा अनूठा था। कभी कोई प्रश्न करता था तो प्रश्न के उत्तर में ही दूसरा प्रश्न कर देते थे। तो इस केस में जैसे एक व्यक्ति ने, एक भिक्षु ने एक बार उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए कि आत्मा है कि नहीं, और आत्मा है कि नहीं, अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा तो मैं संग छोड़ के चला जाऊंगा। तो बुद्ध ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुमने जब संघ ज्वाइन किया था तो तुमने क्या मुझसे इकरारनामा, एग्रीमेंट किया था कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दिया करूंगा? नहीं। बुद्ध ने उस युवक से प्रश्न किया कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ श्रावस्ती के रहने वाले हो। युवक ने कहा, जी हाँ श्रीमान, आप सही करें। कहाँ के रहने वाले? राजगिरी। तो राजगिरी के रहने वाले, यहाँ से अगर कोई पूछे कैसे जाना बता दो। जी हाँ श्रीमान, यहाँ से प्रयाग जाइए, काशी जाइए, बोध गया जाइए, राजगिरी पहुंच जाइएगा। तो फिर कहा उन्होंने कि अगर किसी को बता दोगे तो पहुंच जाएगा। क्या कह रहे हैं श्रीमान? किसी को बता देने से पहुंच जाएगा? उसको चलना तो पड़ेगा। तब बुद्ध ने कहा कि मैं स्वयं निर्वाण के मार्ग पर चला हूं, स्वयं निर्वाण के मार्ग पर चला हूं, और पिछले 5 वर्षों से ही बता रहा हूं कि कैसे चला जाता है। अब अगर नहीं चलते हो तो दोष किसका है? दोष किसका है? तो बुद्ध की जो शिक्षा है उसमें हर जगह अभ्यास पर जोर है, अभ्यास पर जोर। हम लोग कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हमारे समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 80% थ्योरी होता है, 20% प्रैक्टिकल। अब शायद 70% थ्योरी, 30% प्रैक्टिकल शायद हो गया। जिंदगी जो है, जिंदगी जो हमें मिली है, खुदा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने जो भी बनाया है, उल्टा है। 70% प्रैक्टिकल, 30% थ्योरेटिकल। अनफॉर्चुनेटली हम लोग किसी चीज को थ्योरेटिकली समझ लेते हैं तो समझ जाते हैं कि हमने उसको प्राप्त कर लिया। यही कारण है कि पिंजरा खुला हुआ है, पक्षी आना नहीं चाहता। धम्म पर बुद्ध की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है और संसार में जो सबसे पॉपुलर है, प्रचलित है, वह है धम्म पद। धम्म पद के अंदर 26 विषयों पर यमक वक्त, पहला दैट इज चैप्टर ऑफ पेयर्स, दो जो उसके अंदर गाथाएं एक जैसी, यमक वक्त, अप्रमाद वर्ग, चित्त वर्ग, पुष्प वर्ग, बाल वर्ग, पंडित वर्ग, अरहंत वर्ग, इस तरह से 26 वर्ग। तो इनमें, इन सबों में बुद्ध की और दूसरी विशेषता क्या है कि उन्होंने जो आंखों से अपने देखा था सिर्फ वही कहा। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता अखियन की देखी। इसलिए जो धम्मपद अट्ठ कथा है और गाथा है, उसमें कहानियां हैं और उन कहानियों से रिलेटेड शिक्षा। तो उसमें अनेक स्थान पर ऐसे उदाहरण आते हैं, जैसे यमक वक्त का पहला जो चैप्टर, यमक वक्त, चैप्टर ऑफ पेयर्स, उसकी 19 और 20 गाथा, 2 भिक्षुओं की कहानी है। उसमें बताया गया, बुद्ध बताते हैं कि अगर व्यक्ति शास्त्रों का, पुस्तकों का बहुत ज्यादा अध्ययन कर ले, बहुत सारी किताबें पढ़ लूं, जान लूं, ज्ञान प्राप्त कर लूं, लेकिन जिंदगी में उसको उतारू नहीं,
प्रैक्टिस नहीं करूं, पढ़ लूं, उतारूं नहीं, तो मैं वैसे व्यक्ति की तरह हूं जो दूसरी की गायों को लेकर जाता है जंगल में चराने के लिए। आपकी गाय है, मैं लेके जाता हूं चराने के लिए जंगल में, और शाम में ला करके गिन करके आपको वापस कर देता हूं। मुझे दूध, दही, मक्खन, मलाई, छाछ, घी कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मैं पढ़ता थोड़ा हूं, लेकिन उसको जीवन में उतारता हूं, उस पर प्रयत्न करता हूं जीवन में अपने आचरण में उतारने का, तो मैं वैसे व्यक्ति की तरह हूं जिसकी गाय खुद की है। मुझे दूध, दही, मक्खन, मलाई, घी, छाछ सब कुछ मिलेगा। दूसरा उदाहरण देते हैं, फूल दो तरह के होते हैं। बड़े खूबसूरत फूल आपने दिए हैं। फूल दो तरह के होते हैं, एक देखने में खूबसूरत होते हैं, खुशबू नहीं होती। तो जिंदगी में जो कुछ भी हम सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों से, प्रवचनों से, अगर उनको हम जीवन में उतारते नहीं हैं, तो हम वैसे फूलों की तरह हैं जो देखने में तो खूबसूरत है लेकिन उनमें खुशबू नहीं है। इसके विपरीत अगर पढ़ते थोड़ा ही है लेकिन उसको जीवन में आचरण में उतारते हैं, तो फिर हम वैसे फूलों की तरह हो जाते हैं जो देखने में भी खूबसूरत हैं और उनमें खुशबू होगी। तो इस तरह से आप 24वां जो वर्ग है, तन्हा वर्ग, उसमें एक कपिल मछली की कहानी आती है। कपिल मछली एक जन्म में वो भी भिक्षु बना, लेकिन उसने देखा कि उसके प्रवचनों को की बड़ी प्रशंसा होती थी, तो उसने अपने जीवन में उसको उतारने की चेष्टा नहीं की। प्रवचनों को देता था, वाहवाही लूटता था, और उसी दिशा में उसका अहंकार बढ़ता गया। और बुद्ध के समय में आकर के इतना उसने गलत पाप कर्म किए थे कि उस जन्म में मछली बन के कुछ बच्चों ने मछली पकड़ी थी, और उसमें कपिल आता है और उससे कहानी बुद्ध पूछते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतनी खूबसूरत मछली है, बड़ी खूबसूरत मछली है, लेकिन उसमें बदबू बहुत है, तो किसी को नहीं पता चलता, तो पकड़ कर ले जाते हैं, फिर बुद्ध के सामने ले जाते हैं। तो बुद्ध कहानी बताते हैं कि देखिए ये पूर्व जन्मों में क्योंकि भिक्षु बना था, कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए इसको इतना सुंदर शरीर मिला मछली का, लेकिन इतना अभिमानी था और मतलब ये जो भी नियम थे, विनय के नियम, उनका पालन नहीं करता था, और अहंकार में इस तरह से बढ़ता गया कि उसमें सच पूछे तो उसमें और सांसारिक व्यक्ति में कोई अंतर नहीं, इसलिए उसका जन्म उस प्रकार हुआ। तो ऐसा एक तो यह है कि हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, इसलिए हम पिछड़ जाते हैं। दरवाजा खुला है, बाहर निकलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे लगती है जानना और मानना। हम सभी किताबों को पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करके जिंदगी में देखने की चेष्टा नहीं करते। और यही कारण है कि देखिए हर संत महात्मा जो होता, महात्मा गांधी हुए, जब तक गांधी जी थे उनके अनुयायी थे, बहुत सीरियसली फॉलो करते थे, जीवन में उनके आचरण को उतारने की चेष्टा करते थे और सब कुछ होने की चेष्टा करते थे। गांधी जी जब संसार से चले गए, सामने नहीं रहे, तो लोगों ने क्या किया, गांधी जी को मूर्ति में बिठा दिया, ऑफिस में हम लोगों ने उनको तस्वीर में बिठा दिया, रोड पे बिठा दिया, रोड का नामकरण कर दिया और गांधी जी को अलग कर दिया और अपने आप को अलग कर दिया। इससे क्या हुआ, गांधी के समय में जो कुछ लोग भी गांधी के बताए हुए आचरण को जीवन में उतारने की चेष्टा करते थे, वो अब गांधी को दूर करके अपने ढंग से जीवन जीने की कला से जीवन जीने लगे। बुद्ध के समय भी यही है। बुद्ध के देखिए 500-600 साल तक लोग कितने दृढ़ता से उनके नियमों का पालन किया, उन्होंने जीवन में उतारा, उसके हिसाब से चले, प्रकाश चलता रहा। लेकिन एक समय आता है जब हमें लगता है कि ये कठिन है, नहीं करना चाहते हैं, भीतर से हम अभ्यास करने नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वहां पर मशाल बुझ जाती है और फिर वो लाठी रह जाती है। सिर्फ तो लाठी जब सिर्फ रह जाती है तो हम लोग लाठी लेके एक दूसरे से
लड़ने की चेष्टा करते हैं। जेव्हा हात दुखला तेव्हा देतो. 6:45 में इंडिजिनस आप कॉपी ले लो। समोर आहे. ठीक है। तिकडे बघ राईट साईडला. मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक यहाँ सांप निकल आए, तो हम लोग क्या करेंगे? सभी लोग जल्दी जल्दी जिधर से रास्ता मिलेगा भागेंगे। एक छोटा बच्चा है 7-8 साल का, उसको नहीं मालूम कि सांप क्या होता है, तो क्या है, अरविंद भाई साहब के बगल में बैठा है, हाथ पकड़ेंगे उसको और जबरदस्ती लेकर के बाहर ले जाएंगे। उसको बताएंगे देखो वो सांप है, वो सांप अगर काट लेगा तो आदमी मर जाता है। अब लड़का जो है सो द्वंद्व में है, वो 20% विश्वास करता है कि जो अंकल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। 80% उसको लगता है कि एक्चुअली आजकल तो बहुत रोबो आ गया है कि कुछ उसी तरह का खिलौना है, अंकल नहीं चाहते कि मैं उसके साथ खेलूं, तो ठीक है। अगले दिन फिर अगर सांप निकलता है तो अब वहां से वो सीट से उठेगा, उठ करके वो कुर्सी तक जाएगा, मतलब उसको 20% कन्विंस है कि सांप है, काटेगा तो मार देगा, तो वहां चला जाएगा 20% तक। उस दिन फिर हाथ पकड़ करके ले जाते। अब आज वो पहुंचता है अपने स्कूल में पहुंचता है, उसकी टीचर से वो पूछता है अपनी टीचर से कि मैडम इज देयर समथिंग लाइक स्नेक, कुछ सांप होता है क्या? यस माय सन, इफ इट बाइट्स यू विल डाई। और फिर उसी समय टीवी पे देखता है रोहिताशु को सांप आगे काटता है तक्षक और बेहोश होकर के वहां गिरता है। नाउ ही इज कन्विंस्ड, वो उसको विश्वास हो गया कि हाँ सांप काटेगा मर जाएगा। जिस छोटा बच्चा है वो मान लीजिए कि जाकर के लोहा लाल रंग का चूल्हा जल रहा है, कोयला का पहले चूल्हा चलता था, उसको नहीं मालूम है, जाके छू गया, एक बार जब हाथ जल जाएगा अगली बार नहीं छू। तो तीसरे दिन जब सांप निकलेगा तो फिर अरविंद भाई साहब को उसका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसका उस दिन कन्विक्शन 100% है, क्योंकि उसको विश्वास हो गया, उसको अपने टीचर पर 100% विश्वास है। हर व्यक्ति को किसी न किसी पर विश्वास होता है। मुझे अपने ग्रैंडफादर पे था, ग्रैंडफादर कहते हैं कि यहाँ से कूद जाओ तो मैं कूद जाऊँ, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो शिक्षक से वो कन्विंस्ड है कि ये सांप काटेगा तो आदमी मर जाएगा। तीसरे दिन जब सांप आएगा उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो बाहर निकल जाएगा, खुद निकल जाएगा। तो हम लोग जैसे एक उदाहरण से एक पेशेंट कैंसर के पेशेंट को एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी आयु 31 दिसंबर 2024 तक की लगती है। तो ये पेशेंट को लगता है कि 31 दिसंबर के बाद नहीं रह पाऊंगा, तो आज से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का उसका आचरण बिल्कुल ही भिन्न हो जाए। अगर वो व्यापार करता था, उसमें बेईमानी करता था, लोगों का गला काटता था, तो एक उसी तरह का इंसान बनने की कोशिश करेगा, अच्छा इंसान बन करके, ताकि सुखी होकर के जीवन से चला जाए। हम लोग जितने लोग बैठे हैं, क्या हम लोग एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हम लोग भी 31 दिसंबर पार कर जाएंगे? कोई नहीं गारंटी दे सकता, व्यक्ति पहले भी जा सकता है। तो इसलिए कि व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि उसका डिपार्चर डेट क्या है। एक लिफाफे के अंदर में रखा हुआ है डेट, और एक दिन जब आता है समय आता है तो डेट खुल जाता है, आदमी चला जाता है। तो इसलिए कि पहले भी जा सकता है बाद, इसलिए कि डेट नहीं मालूम है, आदमी उस ढंग से बिहेव नहीं करता है जिस तरह से वो मान लीजिए कि वो पेशेंट करता है कैंसर वाला। तो कहने का मतलब है यद्यपि मनुष्य, हम सभी जानते हैं कि एक दिन जाना है। यही छठी गाथा जो है यमक वक्त की, उसमें कहते हैं विनय धर्म और दूसरे धर्म भिक्षुओं के बीच झगड़ा होता है। बुद्ध गांव में बिहार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, और उसके बाद ये गाथा कही जाती है कि मूर्ख लोग नहीं समझते कि एक दिन दुनिया से जाना होगा,
जो जानते हैं उनका व्यवहार भिन्न हो जाता है। तो हम जानते, थियोरेटिकली जितना जानते हैं उसके अनुसार जिंदगी में एक्शन नहीं होता है। एक्शन होता है कितना हमारा, वो जैसे मान के खाना खा लिया, कितना खा लिया, उससे हमारा शरीर मजबूत नहीं होता है, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा मिलती है खाना कितना डाइजेस्ट हुआ, कितना वो खून में गया, कितना शरीर के अंदर गया, उस पर निर्भर करता है। उसी तरह से ज्ञान की बातें जितनी मिल रही, सतह की बातें ऊपर मिल गई, अगर हम उसी स्तर पर रह गए तो वो जो जानना है, बस थियोरेटिकल जानना है, एक्शन का जब समय आएगा काम करने का, तो वो काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? काम आएगा जिससे आप उसको जो ज्ञान मिला है उसका आपने मंथन किया, जैसे दूध आया, दूध को आपने दही बनाया, दही से ऐसे आपने मक्खन निकाला, मक्खन से उससे मलाई निकाली, उसको आग में जलाया, घी निकाला। अंत में तो जो कुछ भी ज्ञान मिला है उसको अगर हमने जीवन में उतारा है और एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उसको सही मानते हैं और तब कन्विंस्ड हैं, तब उसके अनुसार एक्शन होगा। अदरवाइज एक्शन बस थियोरिटिकल अगर है तो नहीं होता। आपको अब थोड़ा सा धम्मपद की कुछ गाथाओं के बारे में बताऊं, क्योंकि हमारा विषय है जीवन जीना। धम्मपद की जो पहली और दूसरी गाथा है, मैं समझता हूं कि बुद्ध की शिक्षा का 10 से 15% अगर उसको आगे उतार दे तो जीवन में जीवन का कल्याण हो जाएगा। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। जीवन में सभी कर्म और धर्म मन से ही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपवित्र मन से कुछ सोचता या करता है तो जीवन में दुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जैसे बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान पहिए के निशान का साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में अगर हम कलुषित मन से, नकारात्मक सोच से जिंदगी को जीते हैं तो जीवन में दुख हमारा साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जैसे बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान पहिए के निशान का साथ नहीं छोड़ते। इसके विपरीत दूसरी गाथा कहती है, फिर वही बात, मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। अगर कोई पवित्र मन से कुछ सोचता या करता है तो जीवन में सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ेगी। यहाँ नहीं पीछे की छाया, हम लोग जब धूप में जाएंगे तो पीछे पीछे आ जाएंगे। यहाँ दोस्तों एक चीज जानना जरूरी है, जिंदगी को T20 मैच की तरह मत लीजिए, 50 ओवर के मैच की तरह भी मत लीजिएगा, एक टेस्ट मैच की तरह लीजिएगा, या 100 मीटर के रेस, 200 मीटर के रेस, 400 मीटर के रिले रेस की तरह मत लीजिएगा। जिंदगी को एक मैराथन की तरह लीजिएगा, क्योंकि आज का युग हो गया है इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं इंस्टेंट स्पिरिचुअलाइजेशन, इंस्टेंट नहीं। बुद्ध की जितनी शिक्षा है जो लंबे समय तक करने, इसीलिए कहा गया है कि the process of self purification is not the work of one day or 1 month or 1 year. It extends over a series of lives. माने हमारा जो शुद्धिकरण होता है, आंतरिक शुद्धिकरण, 1 जन्म 2 जन्म की बात नहीं है, अनन्य जन्मों की बात। तो ये जो है सोच वह बीज है जिससे अंततः हमारे कर्म निर्धारित होते हैं, कर्म से हमारे हैबिट बनते हैं, हैबिट से हमारा कैरेक्टर बनता है और फिर डेस्टिनी होती है। ये जो सोच की चर्चा करते हैं बुद्ध प्रथम एवं दूसरी गाथाओं में, मैं इसको मानता हूं जैसे गंगोत्री, हम लोग सभी चले गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है और वहीं पर चल के हम पोटेशियम साइनाइड डालते हैं, जहर डालते हैं। हमको कुछ और करना पड़ेगा नहीं। गंगा ऋषिकेश में, हरिद्वार में, प्रयाग में, काशी में, गंगा सागर
तरफ तो जहरीली ही जहरीली है, कुछ नहीं कर रहा। तो उसी प्रकार अगर हम अपनी सोच में जहर डाल दें तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमारा निरर्थक, हमारा नुकसान हो ही जाएगा। बुद्ध के पास कुछ लोग जाते हैं और पूछते हैं कि आपने बहुत कुछ बताया कि क्या करने से हमारा भला होगा, क्या आप यह भी बता सकते हैं कि क्या करने से हमारा बुरा होगा? तो बुद्ध बताते हैं कि क्या करने से बुरा होगा। तो ये गंगोत्री, हमारी सोच अगर खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है, कलुषित हो जाती है, तो समझिए कि हमारा अनर्थ होना प्रारंभ हो गया। और अगर हमारी सोच अच्छा या बुरा तुरंत परिणाम नहीं देती है, तो इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि परिणाम नहीं मिलेगा। दूध से दही तुरंत नहीं जम जाता है। जो बूंद पानी इकट्ठा होता है घड़े में, उसको भी समय लगता है। रात के अंदर में आग छिपी होती है, दिखती नहीं है, जरा सी हवा करिए वह प्रज्वलित हो जाती है, और इतनी प्रज्वलित हो जाती है कि पूरे के पूरे जंगल को जला सकते। और ये जो मन, हमारी सोच, बुद्ध कहते हैं कि संसार में जितने हमारे शत्रु हैं, सारे मिलकर भी जितना हमारा नुकसान नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा नुकसान कर जाएगा अगर हमारा मन, हमारी सोच गलत दिशा में। इसके विपरीत हमारे माता पिता, मित्र, हितैषी सारे मिलकर भी जितना हमारा भला नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा भला कर जाएगा अगर हमारा मन, हमारी सोच सही दिशा में चले। परिणाम तुरंत नहीं दिखे। चीन में एक बांस का पेड़ होता है। उस पेड़ को आप बीज को बोइएगा तो अगले 5 साल तक नहीं निकलता। छठे साल एक ही बार में 90 फीट निकलता है। 90 फीट निकलता है। तो क्या कहेंगे, वो मर चुका था, मरा नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों, हमारी सोच सही या गलत, जो भी सोच है, तुरंत अगर परिणाम नहीं लाती है, इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम नहीं आए। और अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ही डिटर्मिनेशन काफी है। और अगर हम बदलना नहीं चाहते हैं तो हमें सैकड़ों प्रवचन दिए जाए, सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ें, कोई उससे लाभ नहीं होगा। कुछ उदाहरण देते हैं कि अगर एक कप में सूप रखा हुआ और एक चम्मच डाल दिया जाए तो उस चम्मच को उस सूप का स्वाद नहीं मिलेगा अगर 200 वर्षों तक रहे। लेकिन उसी सूप को अगर एक घूंट पीते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वो कौन सा सूप है, टोमेटो सूप है, स्वीट एंड सावर है, गर्म है, ठंडा आदि। तो इस तरह से दोस्तों सारी की सारी कहानी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की है। कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। ये तो मैं सिर्फ एक वर्ल्डली दृष्टिकोण से बताऊं। मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किया 1975 में। जब मसूरी गया तो हमने अपने आप से कमिटमेंट किया कि ठीक है, जब कभी किसी से अपने आप से कमिटमेंट किया कि कुछ भी हो, अच्छे अवसर माने जाए नहीं जाए, लेकिन कोई मुझे ये नहीं कर सकता है कि दिस मैन इज फॉर सेल। मतलब मैं अपनी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैंने अपना किया। उस समय में किसी को भी एथिक्स एंड वैल्यूज वगैरह के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। कुछ साल पहले यूपीएससी ने शुरू किया आईएएस के एग्जाम में एथिक्स एंड वैल्यूज का पेपर कंपल्सरी। जिस लड़के ने ऑलमोस्ट एथिक्स एंड वैल्यूज के पेपर में हाईएस्ट मार्क्स पाया, इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ, वो आईएएस के लिए इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहा था, उसमें चोरी करते हुए पकड़ा गया। चोरी करते हुए उसने एथिक्स में ऑलमोस्ट हाईएस्ट नंबर लिया था। आईपीएस से आईएएस का एग्जाम को इंप्रूव करने के लिए चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोग उसके साथ, उसकी वाइफ भी अरेस्ट हुई, उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उसको प्रॉम्प्ट कर रहे थे। सो यूपीएससी का मैंडेट कहता है कि टू टेस्ट द एथिकल कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉट हिज थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब कि आपके हमारे अंदर अगर हम आईएएस का एग्जाम देकर के सिलेक्शन होना है तो हमारे अंदर सेवा की भावना कितनी है ये टेस्ट करना है उस पेपर के थ्रू। नहीं, ये नहीं कि आपका थ्योरेटिकल ज्ञान क्या है। मैं आईएएस प्रोफेशनल्स
बिहार कैडर के उनसे पूछ रहा था कि कोई तरीका है, कुछ तरीका है। तो जिंदगी दोस्तों अंत तक घूम घाम करके अपने ही पर आ जाती। सारा का सारा खेल हमारा अपना है और इसी को बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, अपना दीपक बनना। दीपक 2 कदम दिखाता है। अगर हम चलने को तैयार हैं, चलने को तैयार है और अपना दीपक स्वयं बनने को तैयार है, तो दीपक 2 कदम दिखाएगा, 2 कदम चलेंगे, फिर 2 कदम दिखाएगा, फिर 2 कदम चलेंगे, 2 कदम दिखाएगा। क्योंकि जिंदगी में हम लोग शान बोर्ड की तरह 10-10 कदम उछल के नहीं चलते हैं, 1-1 कदम चलते हैं। इसलिए अगर हम चलने को तैयार हैं, पहला कंडीशन, अगर हमारे अंदर आग है, चलने की चाह है, वह दीपक बनने की इच्छा है और चलने की चाह है, तो अगर अपना दीपक बनते हैं तो एक न एक दिन हम माउंट एवरेस्ट पर पहुंच ही जाएंगे। और बुद्ध यही कहते हैं, क्या निर्वाण के द्वार पर खड़े होकर के कहते हैं, मुझे मंदिर में मत भेजना, मूर्ति में मत भेजना, मैं वही हूँ जो सब आप लोग बन सकते हैं अगर आप प्रयत्न करें तो। इसलिए बुद्ध को आपसे, हमसे, हम सबों से आशा है, एक उम्मीद है, एक चाहत है कि हम सभी भी उनके बताए हुए रास्ते पर प्रैक्टिकल चले और चलते चलते अपना दीपक बने। चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, लगे रहो मुन्ना भाई, कभी न कभी तो एवरेस्ट पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े ही पेशेंट।